राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं यार ये कोई अकल की बात है कि आप इंडिया के साथ ये ऑपरेशन कश्मीर वाला कर रहे हैं और ना एयरफोर्स को बताया है, ना नेवी को बताया है। वो क्यों कि मेजर जनरल अख्तर हुसैन का ख्याल था कि यार ये हमने जब कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज दिए और वहां पे एक अपराइजिंग हो गई तो कश्मीर तो आया ही आया, लिहाजा जितना सीक्रेट रखो उतनी कामयाबी है। मगर अब पता लगा कि ये बिल्कुल गलत प्लानिंग थी, क्योंकि जब तक आपको पूरी अपनी वॉर प्लान ना हो कि इस हालात में क्या होगा कैसे होगा, तो आप तो जंग लड़ ही नहीं सकते। एक और बात है, जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया के अंदर भी इस पे बात हुई, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो गई। अब 8 तारीख के बाद अमेरिकन जो था एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उससे जाके जुल्फकार अली भुट्टो मेट और कहा कि हम तो आपके एलाई हैं, तो आपने हमारे एम्बार्गो रोक दिया। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं था पता कि ये जंग अगर होगी तो यही होगा? किसने तुम्हें कहा था ये जंग कश्मीर के अंदर शुरू करो? कि नहीं जी कश्मीर में हम तो हैं ही नहीं, वो तो मुजाहिदीन है। अब ये आप इस किस्म की बातें, वही जो कारगिल वाली है, वो भुट्टो साहब वहां पे करते रहे। हुआ ये कि इनको एयर मार्शल असगर खान को जिन्होंने निकाला था उसके बैग करके भेजना पड़ा चाइना कि हमें कुछ आर्मामेंट भेजे जाएं, पता नहीं प्लेन्स भेजे जाएं, कहा गया। लेकिन ये ना कहें डायरेक्टली हमें भेजें, आप इंडोनेशिया के जरिए भेजें। अयूब खान डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द अमेरिकन्स। भुट्टो साहब प्रो चाइना होना चाहते थे बट नॉट अयूब खान। खैर वहां से थोड़ी आर्मामेंट भी आ गई। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि तुम गुरिल्ला वॉर शुरू कर दो। और गुरिल्ला वॉर तो वो शुरू करे ना जिसने इनकलाब करना हो, ना अयूब खान इनकलाबी। और भुट्टो साहब को तो समझ आ गई कि मेरा सारा प्लान डिजास्टर प्रूव हो रहा है। 8 तारीख के बाद देवर ऑल रियलाइजिंग बाय द आवर कि इन्होंने ये बेहुदा जंग शुरू की है और कुछ भी नहीं इनको मिल रहा उसके अंदर। बाद में सीज फायर हुई और सीज फायर के अंदर वहां पे जो फैसला किया गया वो यही था कि बस सीज फायर, कोई कश्मीर के ऊपर एक भी चीज इंडिया से नहीं करवा सके। बाद में दोनों को, अयूब खान को और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताशकंद रूसियों ने बुलाया अमेरिकन की एक्सेप्टेंस के साथ। हाँ, चाइना ने हमारी थोड़ी मदद की बट सो व्हाट। लेकिन जी सर इससे इस चीज से हमने यानी 65 वॉर से हमने कुछ सीखा नहीं, वरना कारगिल ना होता। कारगिल भी कुछ इसी तरह की लगता था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। रिपीट है उसका, रिपीट है, सिर्फ स्केल छोटा है। रिपीट बट स्केल छोटा है। हमारे ये तो इंडियंस मुझे कहते हैं यार तुम कहते हो हम मुजाहिदीन हैं, हम जिहाद करते हैं, तो डिक्लेयर करके वॉर आओ ना कि हम आ रहे हैं। चूंकि तुम शुरू कर देते हो और बाद में तुम सिक्योरिटी काउंसिल में जाके यूएन रेजोल्यूशन सीज फायर के लिए एग्री कर जाते हो। और यही हुआ 17 डेज जंग के बाद, 23 को या 22 अगस्त को सितंबर को ये सीज फायर हो गया। उसके बाद ये ताशकंद चले गए। ताशकंद के अंदर भुट्टो साहब ने जो फिल्म फोटो उतराई वो ये थी कि देखो अयूब खान तो ताशकंद मान गया, मैं इसके हक में नहीं हूं। खैर उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, वहीं उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ही डाइड। बात वहीं खत्म हो गई। कश्मीर पे हमें कोई 1 इंच भी नहीं हमें मिला। हमारी सारी इकॉनमी जो तब तक आगे जा रही थी वो रुक गई, बल्कि डाउन गई। कौमी जो एक कर्जा है वो एकदम मल्टीप्लाई कर गया। खाने की चीजें और बाकी चीजों के प्राइसेस एकदम जंप कर गए।
पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया। और इसके अंदर आपके जो ISPR है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो वो लिख गए हैं। नूर खान ने कहा कि यार जब हुआ तो मैं तो रिजाइन कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि ऐसे मौके पे रिजाइन करना तो डिमोरलाइज हो जाएगी काम, लेकिन उसने कहा है कि अयूब खान, जनरल मूसा, सैयद भुट्टो, अख्तर हुसैन मलिक, ये सारे दे हैव ड्रैग पाकिस्तान इनटू द क्वैगमायर, दलदल के अंदर। Who has said this? Who was the Air Marshal of Pakistan Air Force? ये डॉन में छपा है, डॉन पाकिस्तानी अखबार है ना, पूरी रिपोर्टिंग है उसके अंदर। सर डॉन का तो भरोसा ही उठ गया है जब से डॉन के बारे में सुना है कि 71 वॉर में एक दिन पहले तक वो ये बता रहा था कि हमने सब जीत लिया है और हम आगे जा रहे हैं, और उसके बाद एक दिन के बाद हथियार डाल दिए। तो ये न्यूज भी डॉन में ही आई। तो डॉन वालों ने तो मेरी नजर में तो अब डॉन उस तरह से नहीं रही, डॉन की वैल्यू या डॉन का स्टैंडर्ड। जब 65 वॉर हो रही थी तो डॉन्स आगे से आगे बढ़ के यही खबरें लगा रहा था कि हमने यहाँ कामयाबी कर ली, ये कर ली। रूल्स ऐसे तो नहीं होता। और यही हुआ, ऐसे ही हुआ कि 4 तक अखनूर स्टैंड स्टिल हो गया। 6 की रात को या 6 की सुबह को इंडियंस ने फौजें लाहौर की तरफ भेज दी और सियालकोट की तरफ। मुझे वो दिन याद है 6 सितंबर का। उस जमाने में लोग छतों पे सोते थे, तो हम लोग सो रहे थे तो रूफ टॉप के ऊपर पे जो है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, स्क्रीचिंग नॉइज। मुझे याद है मेरी बहन छोटी सी थी, चीखे मारकर रोने लग पड़ी कि ये क्या हुआ है, इतना शोर मचा। तो हमारी फिर एयरफोर्स जा रही थी टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। लाहौर के तो सामने बॉर्डर है ना, एंड वी वर एट वॉर विद इंडिया। हुआ क्या कि इन्होंने प्लान ही नहीं किया कि इंडिया कभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। और मैंने उस किताब में दिखाया है ब्रायन क्लाउली, जिसको पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत प्रमोट किया। आई थिंक अ न्यूजीलैंडर और ऑस्ट्रेलियन, वन ऑफ दीज। वो आके यहाँ रिसर्च भी इनके लिए करता रहा, द पाकिस्तान आर्मी, उसकी किताब है। ही सेज कि पाकिस्तान जब ये हो रहा था तो सुबह सुबह एयरफोर्स ने नोट किया कि इंडियन फोर्सेस मूव कर रही हैं। हमारी ISI, हमारी जो हमने मुजाहिदीन इंडियन टेरिटरी में भेज दिए हुए थे, किसी को पता नहीं लगा कि इंडियन आर्मी इधर आ रही है। और सच्ची बात है, जब वो लाहौर क्रॉस करके आ रहे थे ना, बाटा शू कंपनी तक आ चुके थे, तो हमारी जो मिलिट्री के लोग हैं वो सुबह PT कर रहे थे, PT। वो तो एयरफोर्स से फोन आया मेजर जनरल सरफराज मलिक को, मेरे ख्याल ये नाम था उनका, कि सर ये तो जंग हो गई है, खुदा दा खौफ करो, कुछ करो जाके। उसके बाद ये लड़े और खूब लड़े, इसमें कोई शक नहीं। यानी उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जब आपके मुल्क पे कोई हमला करता है तो देन यू फाइट लाइक अ टाइगर, आप कहना चाहिए। इंडिया ने क्या गलती की भाई, आप एडवांस कर रहे हैं, आप एडवांस करते जाएं। उन्हें ख्याल हुआ कि यार ये तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, तो ये तो नहीं है कि हमें अंदर आने से जा रहे हैं और बीच में से घेरा डाल के हमें उड़ा दें। वो उस शक के अंदर आके रुक गए, कोल्ड फीट उन्हें हो गए। आप कभी लाहौर तो गई होगी ना? जी बहुत बार। कलम और बाग तक वो आ गया उनका OP जो होता है, जो फ्रंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, मोटरसाइकिल पे आके वहां से वापस गया। अगर ये लोग अपनी फोर्सेस ले आते, वो जो BRB कैनाल है क्रॉस कर लेते, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। उनके जो जनरल थे, महल राजेंद्र, क्या नाम था उसका, ही गॉट कोल्ड फीट कि नहीं ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी हमें अंदर आने दे रहे हैं। तो ऐसे वो जंग फिर वहां पे BRB कैनाल पे ही हुई और घमसान की हुई, और ये हुआ। हमने थोड़ी सी ब्रेक थ्रू करके खेमकरन, एक छोटी सी जगह है, वो कैप्चर कर ली। उसके बाद अजीज अहमद ने कहा कि जी मिलियंस ऑफ लीफलेट
छुपवाएं और सिखों के ऊपर फेंकें कि हम आ रहे हैं आपको आजाद कराने के लिए, आपसे हमारी कोई जंग नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इंडियंस ने जो है ना वो BRB कैनाल या जो भी कैनाल थी उसको ब्रेक कर दिया, तो वो सारा पानी आ गया और हमारे टैंक वहां पे रुक गए। और जब टैंक वहां रुक गए तो दे आर लाइक सिटिंग डक्स। सिटिंग डक का एक्सप्रेशन आप जानती हैं जी कि वो जी मूव नहीं कर सकती, वो एम आपका, तो उन्होंने मार मार के पाकिस्तानी फिर टैंक उड़ाए हैं। हमने सियालकोट के अंदर जब टैंक फाइट हुई है तो कहा जाता है बहुत अच्छा लड़े हैं लैंड के ऊपर, लेकिन यहां पे हम फंस गए। स्टोरी